हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग गणित में विभाज्यता के नियम के विषय में। तो जैसे कि आप हमारे पिछले वीडियोज में संख्या 2 से लेकर 12 तक की विभाज्यता के नियम की इसमें जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे संख्या 13 से विभाज्यता के नियम के विषय से। ठीक है। द डिविजिबिलिटी ऑफ 13। तो संख्या 13 से विभाज्यता का नियम है किस प्रकार से तैयार हुआ है। यदि आप उसको जान जाते हो तो संख्या 13, संख्या 17, संख्या 19, संख्या 23, संख्या 29 जैसी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी विभाज्यता का नियम के बारे में आप लोग आसान से जान सकेंगे या खुद से भी ये फार्मूला आप लोग तैयार कर सकेंगे। तो करना क्या है, 13 या 17 या 19 या 23 या 29 जैसी अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम को जानने के लिए सबसे पहले आप लोग संख्या 13 से विभाज्यता का नियम को जान ले कि उनके विभाज्यता का नियम कैसे तैयार हुए हैं। यदि आप इस चीज को समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो फिर आप संख्या 17, 19, 23, 29 जैसी संख्याओं के विभाज्यता का नियम खुद से तैयार कर सकोगे। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि संख्या 13 के गुणज या फिर टेबल को तैयार कर लेने हैं या फिर उनके पहाड़ा को लिख लेने हैं। तो संख्या 13 का पहाड़ा आप सभी को पता होगा, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चारे 52, 13 पाँचे 65, 13 छो 78। इस तरह की संख्याएं आप लोग लिख लेंगे जहां तक हो सके। अब 13 का गुणज या पहाड़ा या टेबल लिख लेने के बाद आपको क्या करना है कि इसके टेबल में आपको वह संख्या लेने हैं। संख्या 13 के टेबल में आपको उस संख्या का चयन करना है जिसका मान 10 के गुणज से या तो 1 अधिक हो या 10 के गुणज से 1 कम हो। ठीक है। तो अब देखेंगे कि 13 की इस टेबल में कौन सी संख्या का मान 10 के गुणज या 10 के पहाड़ा से 1 अधिक या 1 कम है। जैसे संख्या 13 की बात करोगे तो संख्या 13 को हम लोग 10 के गुणज के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। या तो 10 गुना 1 प्लस 3 कर दो, या फिर इसको क्या करोगे 10 गुना 2 माइनस 7 कर दो। ठीक है। 10 गुना 1 करने जाओगे 10 और 10 प्लस 3 कर दोगे हो जाएगा 13। या फिर 10 गुना 2 कर दोगे हो जाएगा 20 और 20 में 7 घटा दो हो जाएगा 13। ठीक है। तो या तो आप 10 गुना 1 प्लस 3 के रूप में या 10 गुना 2 प्लस माइनस 7 के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हो। तो इसमें क्या देख रहे हो, तो 10 के गुणज से या तो 13 का मान 3 अधिक है या 10 के गुणज से या तो 13 का मान 7 कम है। इसलिए आपको संख्या 13 का जो नंबर है वह नहीं लेने हैं। अब हम लोग अगली जो है गुणज 26 को लेंगे। अब संख्या 13 के दूसरे गुणज 26 को लेते हैं तो फिर 26 का जो मान होता है वो 10 के रूप में या 10 के गुणज के रूप में कैसे लिख सकेंगे, 10 गुना 2 प्लस 6 होगा या फिर 10 गुना 3 माइनस 4 होगा। इसमें देखिए 26 का जो मान है 10 के गुणज से या तो 6 अधिक है या फिर 10 के गुणज से 4 कम है। ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, 10 के गुणज से 1 ज्यादा या 10 के गुणज से 1 कम मान वाला मान लेने हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर देखिए 26 का मान में 10 के गुणज से 6 अधिक या 10 के गुणज से 4 कम मान वाला प्राप्त हो रहा है, इसलिए 26 भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं बनेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है गुणज या फिर टेबल 39 को लेते हैं। तो 39 में क्या देखोगे 39 को कैसे व्यक्त करोगे, या तो 10 गुना 3 प्लस 9 कर दोगे या फिर इसको 10 गुना 4 माइनस 1 कर दोगे। 10 गुना 3 करने जाते हो 30 हो जाएगा और 30 में 9 जोड़ दोगे 39 हो जाएगा। या 10 गुना 4 कर दोगे 40 होगा, 40 में 1 घटा दोगे तो 39 होगा। तो 39 की जो राशि होती है वो 10 के गुणज से या तो 9 अधिक है या 10 के गुणज से 1 कम है। तो आप लोगों को क्या बताया गया, तो 10 के गुणज से या तो 1 अधिक या फिर 10 के गुणज से 1 कम मान वाला राशि को लेने हैं। तो देखिए यहाँ जो 39 की राशि प्राप्त होती है 10 गुना 3 प्लस 9 के रूप में, तो यह आपका परफेक्ट नियम नहीं है क्योंकि इसमें 10 के गुणज से 9 की अधिक मान प्राप्त हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसके इस मान को लेना है
जो 10 गुना 4 माइनस 1 के रूप में है। यानी 39 की राशि को अगर हम लोग चाहेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे? 10 गुना 4 माइनस 1, यानी 10 के गुणज से ये 1 कम है, इसलिए इसके इसी फॉर्म से हमारा रूल तैयार होने वाला है। करेंगे क्या यहाँ पर? 13 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि देखिए 10 के राशि को 4 से गुना करते हो और उसमें 1 घटाते हो, तो इसलिए करना क्या है कि इसमें इकाई का जो अंक होगा उस अंक का क्या कर लेना है, आपको 4 गुना कर लेना है, ठीक है। और प्राप्त गुणनफल की राशि को जोड़ देना है शेष बची संख्या से और उस प्राप्त मान को 13 से विभाजित करना है। यदि वो 13 से पूरी विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या जो होगी वो 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी 13 से विभाज्यता का नियम कैसे बन गया कि जिस संख्या को 13 से विभाजित करना चाहते हो उस संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना कर दो और प्राप्त जो है गुणनफल के मान को शेष बची संख्या यानी इकाई के अंक को छोड़कर बाकी जो शेष बची संख्या है उसमें ऐड कर दो, जोड़ दो। प्राप्त योगफल को 13 से डिवाइड करो। यदि वह राशि 13 से पूरी विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और यदि वह संख्या 13 से पूरी विभाजित न हो सके तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं मानी जाएगी। इससे उदाहरण के तौर पर हम लोग एक नंबर इस तरह से लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में या उदाहरण में हम लोग संख्या 182 को ले लेते हैं। इकाई के अंक को 4 गुना कर लेना है। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता? जिस संख्या को 13 से विभाजित करना चाहते हो उस संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुना करें। तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है जी? 2। तो 2 की राशि को आप 4 से गुना कर दें और प्राप्त गुणनफल को ऐड कर दें शेष बची संख्या से। यानी 182 में अगर इकाई के अंक को छोड़ दें यानी 2 को छोड़ दें तो शेष बची संख्या कितनी है? 18। तो उसमें 18 जोड़ दें, ठीक है, और उसको क्या कर दें? 13 से विभाजित करें। यदि यह राशि 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी तो माना जाएगा कि 182 की राशि भी 13 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो चलिए इस काम को आगे बढ़ाते हैं। 18 के 18 हो जाएगा, प्लस के प्लस 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? 8 और उसे डिवाइड कर दोगे 13 से। अब ध्यान दोगे यहाँ पर 18 प्लस 8 कर दोगे कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और 26 की राशि देखिए 13 से पूरी 2 बार में विभाजित हो जाती है। तो इस स्थिति में यह माना जाएगा कि 182 की राशि भी 13 से पूरी विभाज्य है। ये नियम को दूसरे जो है संख्या के साथ भी लागू करके देख सकते हो। जैसे संख्या 143 के साथ इसको लागू करो, 143 के साथ भी लागू हो जाएगा। 143 यानी 143। इसमें देखिए इकाई का अंक कौन सा है? तो इकाई का अंक है 3। तो इकाई के अंक को क्या कर देना है? 4 गुना करना है, ठीक है, और प्राप्त गुणनफल को ऐड कर देना है शेष बची संख्या 14 या 14 से। फिर उसे डिवाइड करना है 13 से। पूरी विभाजित हो जाए तो संख्या 143 13 से विभाज्य मानी जाएगी। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 14 के 14 प्लस 3 गुना 4 कर दोगे 12 बट्टा कर दोगे 13। ये दोनों का योगफल देखिए कितना हो जाएगा? 26। और 26 को 13 से डिवाइड कर दोगे 2 बार में पूरी विभाजित हो रहा है, यानी 143 भी 13 से पूरी विभाजित हो जाएगा। यही बात अन्य संख्या लेकर भी आप कर सकते हैं। जैसे एक संख्या हो गई 642। 642 की राशि 13 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है? तो आप क्या करेंगे? इकाई का जो अंक है उसको 4 गुना कर दोगे, उसको जोड़ दोगे शेष बची संख्या 64 से और फिर उसे 13 से डिवाइड कर दोगे। कितना होगा? 64 प्लस 2 4 8 बट्टा 13। 64 और 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 72। 72 की राशि 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इस वजह से 642 की राशि भी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं मानी जाएगी। संख्या 13 से अगली जो है अभाज्य संख्या कौन सी है? 17 है अभाज्य संख्या। तो क्या है 17 से विभाज्यता का नियम? तो 17 से विभाज्यता का नियम में भी आपको क्या करना है? ठीक सेम वही प्रोसेस दोहराने हैं। 17 के गुणज लिख लेने हैं। 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चारे 68, 17 पाँच 85, 17 छः 102। इस तरह से आगे बढ़ जाने।
इसमें क्या करना है कि 17 के उस गुणज का चयन करना है जिसका मान 10 के गुणज से या तो एक अधिक है या फिर एक कम है। ठीक है, आप इसको मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। जैसे 17 की बात करते हो तो उसको हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 17 को व्यक्त कर सकते हैं 10 गुना 1 प्लस 7, 17। तो यहाँ पर प्लस 7 आ गया, यहाँ आना चाहिए तो या तो प्लस 1 या फिर माइनस 1 आना चाहिए, जिसके चलते ये नंबर आपका परफेक्ट नहीं है। यानी यहाँ से आपका 17 के विभाज्यता का नियम तैयार नहीं हो सकते हैं। अब अगली राशि 34 को लेते हैं। तो 34 को कैसे लिख सकते हैं? चलिए 17 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 1 प्लस 7, या फिर क्या लिख सकते हैं 10 गुना 2 माइनस 3। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये दूसरा रूप देख रहे हैं उसमें 10 के गुणे से ये 3 कम है, तो मान होना चाहिए या तो 10 के गुणे से 1 अधिक नहीं तो 1 कम। तो यहाँ तो 7 अधिक है, यहाँ 3 कम है, इसके चलते ये दोनों में से कोई भी जो है तरीका से यहाँ 17 से विभाज्यता का नियम तैयार नहीं हो सकेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर 34 को लेते हैं। इसको कैसे व्यक्त करेंगे? 10 गुना 3 प्लस 4 के रूप में, या फिर 10 गुना 4 माइनस 6 के रूप में। यहाँ देखिए 34 का मान 10 के गुणज से 4 अधिक है, और यहाँ जो मान देख रहे हो वो क्या देख रहे हो? 10 के गुणज से 6 कम है, तो ये भी परफेक्ट रूल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 51 को लेते हैं। 51 को कैसे लिखेंगे? 10 गुना 5 प्लस 1, या फिर 10 गुना 6 माइनस 9। तो क्या देखोगे यहाँ 10 के 51 का जो मान है वो 10 के गुणज से 1 अधिक है, इसलिए परफेक्ट रूल बनेगा। और यहाँ देखिए 51 का जो मान है वो 10 के गुणे से 9 कम है, इसलिए परफेक्ट मान नहीं बनेगा। यानी यहाँ से आपको क्या संख्या 17 से विभाज्यता का नियम के रूल प्राप्त होंगे। तो इस बार आपको क्या करने हैं? इस बार ये करने हैं कि 10 के जो है पहाड़े में कितने बार में ये कर सकते हो? 51 आ रहा है, 10 का पहाड़ा 5 बार गिर रहे हो, प्लस ऐड कर रहे हो 1 को। ठीक है, तो इसलिए आपको करने क्या है? इकाई के अंक का 5 गुना करना है। इकाई के अंक का 5 गुना करना है, और उसको क्या कर देना है? इस बार घटाना है। ठीक है, घटाना क्यों है कि अगर इस जगह पर प्लस रह जाए तो यहाँ पर आपको घटाना है, और इस जगह पर अगर माइनस रह जाए तो आपको जोड़ना है। तो जैसे कि आप लोग 13 की विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे? यहाँ पर माइनस था, यानी 10 गुना 4 माइनस 1 था 39 की राशि में 13 के पारा में। तो वहां जब माइनस था तो प्लस हो रहा था, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। यानी इकाई का अंक का 5 गुना करने पर प्राप्त राशि को क्या करना है? माइनस करनी है। कितने से? शेष बची संख्या से, और प्राप्त अंतर को डिवाइड कर देने हैं कितने से? 17 से, क्योंकि आप 17 से विभाज्यता का नियम समझ रहे हैं। ठीक है, अगर प्राप्त मान 17 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 17 से विभाजित मानी जाएगी, और यदि ऐसा ना हो सका तो संख्या 17 की राशि दी गई संख्या को पूरा पूरी विभाजित नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो 17 के विभाज्यता का नियम में क्या सीखे कि इकाई की राशि को, है ना, दी गई संख्या में इकाई की राशि को 5 गुना करना है, और प्राप्त गुणनफल को शेष बची संख्या से माइनस करनी है, यानी घटानी है। और प्राप्त मान यदि 17 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या 17 से विभाजित मानी जाएगी, और यदि प्राप्त मान 17 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सका तो वह मान भी 17 से पूर्णतः विभाजित नहीं माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में हम लोग संख्या 204 को ले लें। तो संख्या 204 में क्या देख रहे हो? इकाई का अंक कितना है? 4 है। तो इकाई के अंक को क्या करना है? 5 गुना करना है। तो इकाई के अंक को 5 गुना करना है, तो इकाई का अंक है 4, उसको 5 गुना कर दो, और प्राप्त गुणनफल को घटा दो शेष बची संख्या से। तो शेष बची संख्या कितनी है? 20। तो 20 से घटाओ, और उनको डिवाइड कर दो कितने से? 17 से। यदि प्राप्त अंतर 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी। तो चलिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 20 के 20 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और उसको 17 से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 0/17, यानी 0 हो गया। तो यानी यहाँ पर प्राप्त अंतर 0 वो 17 से पूरा पूरी विभाजित हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या माना जाएगा? संख्या 204 भी 17 से पूर्णतः विभाजित माना जाएगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 4026 को ले लेते हैं। 4026 में देखिए 4026 की राशि 17 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है,
बगैर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसकी जांच पड़ताल कैसे करेंगे? तो इकाई के अंक को क्या कर देना है, 5 गुना कर देना है और उसको माइनस कर देना है शेष बची संख्या 402 में, विभाजित कर देना है 17 में से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 402 की राशि माइनस हो जाएगी 6 5 है ना, 402 में माइनस हो जाएगा 30 की राशि और विभाजित हो जाएगा वो 17 से। तो 402 की राशि में अगर 30 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 372 होगा और 372 की राशि 17 से डिवाइड करके देख लें। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत हो रही है कि 17 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो एक काम कर दे, फिर से इसका जो है कर सकते हो 5 गुना कर दें। तो 2 की राशि का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, और उसको क्या करते हैं, घटा दे शेष बची संख्या कितने से, 37 से, और विभाजित कर दें 17 से, कितना हो जाएगा, 37 के 37 माइनस 2 5 10/17। फिर यहाँ देखिए 27/17, यानी कहने का मतलब है 27 से 17 की राशि पूरी विभाजित नहीं है। इस वजह से 372 की राशि 17 से विभाजित नहीं है, और 372 की राशि 17 से विभाजित नहीं है, तो ये 4026 की राशि भी 17 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। सेम उसी पद्धति से आप संख्या 19 के विभाज्यता का नियम को खुद से तैयार कर सकते हैं। करके देखें, 19 की राशि को हम लोग क्या करेंगे, 13 17 19 की बात करते हैं। 19 का जो है विभाज्यता का नियम कैसे तैयार हुआ, तो सबसे पहले आप लोग 19 के गुणज को लिखेंगे। 19 के 19 19 दूने 38, 19 या 57, 19 4 76, 19 5 95, इस तरह से और आगे लिख लोगे। अब 19 के पहाड़ा में या 19 के टेबल में आप उस संख्या को चुनिए जिसका मान 10 के गुणज से 1 ज्यादा है या फिर 10 के गुणज से 1 कम है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले 19 को ही ट्रायल लेते हैं। तो 19 को लिख सकते हैं हम लोग 10 गुना 1 + 9, या फिर लिख सकते हैं 10 गुना 2 - 1। 10 गुना 1 करने जाते हो तो 10 और 10 में 9 ऐड कर देते हो 19 हो जाएगा, या 10 गुना 2 कर देते हो 20, 20 में 1 घटा दोगे 19 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 19 के मान के उस रूप को लेना है जिसका मान 10 के गुणज से 1 ज्यादा या 1 कम है। तो यहाँ देखिए इस रूप में 10 के गुणज से इसका जो मान है वो 9 अधिक है, इसलिए इस रूप को नहीं लेंगे। तो हम लोग कौन से रूप को लेंगे, 10 गुना 2 - 1 को लेंगे, क्योंकि इस रूप में देखिए 10 के गुणज से 19 का मान 1 कम दिख रहा है, इसलिए ये परफेक्ट जो है फॉर्म है, और उस परफेक्ट फॉर्म से ही हमारे संख्या 19 से विभाज्यता का नियम तैयार होगा। तो आप बताएं, जिससे कि 13 और 17 में जो नियम सीखे वही बात 19 के साथ लागू कीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 10 के गुणज कितना है, 2, यानी 19 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के अंक का क्या करेंगे, 2 गुना करोगे, और इकाई के अंक का 2 गुना किए जाने पर प्राप्त मान को क्या करना है, यहाँ यदि माइनस है तो प्लस करना है। किसमें प्लस करना है, शेष बची संख्या में प्लस करना है। शेष बची संख्या कहने का मतलब है इकाई के अंक को छोड़कर बाकी जो अन्य संख्या है उसमें प्लस करना है, और प्राप्त संख्या को विभाजित कर देना है 19 से। जैसे 19 से विभाज्यता का नियम की जांच पड़ताल में हम लोग क्या करेंगे, 228 की राशि को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे किसको, 228 की राशि को ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो इकाई के अंक का क्या करना है, 2 गुना करना है, 8 गुना 2, और उसको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है शेष बची संख्या 22 यानी 22 से। प्राप्त योगफल को 19 से डिवाइड करना है। अगर पूरी विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या 19 से विभाजित मानी जाएगी, और ऐसा अगर पूरी विभाजित न हो सका तो दी गई संख्या को 19 से पूर्णतः विभाजित नहीं माना जाएगी। इसको लेते हैं 22 के 22 के रूप में, अब प्लस 8 दूने 16। अब प्राप्त योगफल को 19 से डिवाइड करते हैं। अब 22 और 16 दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 38। 38 की राशि 19 से देखिए 2 बार में पूरी विभाजित है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 38 की राशि जब 19 से विभाजित हो गई तो 228 की राशि भी 19 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब 23 से विभाजित का नियम, 23 का गुणज लिख लेंगे मन ही मन में, 23 इसको गुना के रूप में 23 दूनी 46, 23 या 69, 23 4 92, 23 5 115, ढंग से आगे बढ़ जाना। अब क्या कर लेना है, इनको मन ही मन में सोचो, इसको 10 के गुणज के रूप में व्यक्त करोगे, 10 गुना 2 + 3 क्रॉस हो गया, +3 में नहीं होता ना। अब माइनस की बात करो, 10 गुना 3 -7 वो भी क्रॉस हो गया, यानी इसको नहीं लेना है, इससे रूल तैयार नहीं होगा।
46 की राशि को ले लो, 10 के गुणज के रूप में व्यक्त करो। 10 गुना 4 प्लस 6 नहीं लेने हैं। 10 गुना 5 माइनस 4 उसको नहीं लेना है। 69 को ले लो। 10 गुना 7 या 10 गुना 6 प्लस 9, 10 गुना 6 प्लस 9, 10 गुना 6 प्लस 9 उसको नहीं लेने हैं। लेकिन 10 गुना 7 माइनस 1 कर देते हो तो 69 प्राप्त हो जाएगा। कैसे? 10 गुना 7 70 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 69। तो यहाँ आपका ये जो 69 का फॉर्म है 10 गुना 7 माइनस 1 यहीं से तैयार होने वाली है संख्या 23 से विभाजित करने। तो कैसे तैयार करोगे? इसके लिए क्या करना है, इकाई के अंक को आप 7 गुना कर दें। यहाँ देखिए 7 की राशि दिख रही है ना, तो इकाई के अंक को 7 गुना कर दें और क्या कर दें, उनको जोड़ दें, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसलिए प्लस करने हैं। किससे? शेष बची संख्या से जोड़ दें, शेष बची संख्या से जोड़ दें। अब प्राप्त योगफल को क्या करें, 23 से डिवाइड करें। अगर ये राशि 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 23 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई 23 से विभाजित के नियम। चलिए इसकी भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 253 की राशि 23 से विभाजित है कि नहीं है। इकाई के अंक का 7 गुना करें, यानी 3 गुना 7 21 प्लस कर दें। शेष बची संख्या 25 से डिवाइड कर दें 23 से। क्या हो जाएगा यहाँ 25 के 25 प्लस 3 7 21 डिवाइड कर दें 23 से। 25 और 21 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 46 की राशि 23 से डिवाइड कर 2 बार में पूरा विभाजित हो रहा है। तो उस स्थिति में 253 की राशि भी 23 से पूर्णतः विभाजित माना जाएगा।